नर्स गाजी यूसुफ के कहने पर सैहान को एलिफ की मौत की झूठी खबर सुनाती है। ये सुनकर सैहान तुरंत एलिफ के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और वह गाजी यूसुफ के दूसरे घर की होती है। यह देखकर सैहान वहां जाता है और एलिफ को जिंदा देखकर हैरान होकर उसे मरियम के घर ले जाता है और कहता है, एलिफ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर एलिफ का होश उड़ जाता है और उसी वक्त वहां पीछे से लाला आ जाता है और एलिफ से कहता है, तुम्हारी वजह से आज सैहान जिंदा है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। ये सुनकर सैहान गुस्से में लाला की गर्दन पकड़ लेता है और उसी वक्त सैहान को गाजी यूसुफ की कॉल आती है कि जल्दी से घर आओ, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनते ही सैहान तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। ये देखकर लाला तुरंत अपने आदमियों से कहता है, सैहान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। और यह बात पीछे से एलिफ सुन लेती है और तुरंत सैहान को कॉल करती है और कहती है, लाला का आदमी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगा। यह सुनकर सैहान जैसे ही एलिफ की कॉल काटता है तो उसी वक्त सामने से लाला के आदमी का ट्रक आता है और सैहान की गाड़ी को टक्कर मार देता है और सैहान जख्मी होकर रोड पर गिर जाता है। और उसी वक्त वहां पीछे से एलिफ आ जाती है और सैहान को तुरंत अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर तुरंत सैहान को इमरजेंसी रूम में ले जाती है। यह देखकर एलिफ तुरंत सैहान के मोबाइल से गाजी यूसुफ को कॉल करके बताती है कि लाला ने सैहान का एक्सीडेंट करवा दिया है। यह सुनते ही गाजी यूसुफ तुरंत जिक्रिया के साथ सैहान के अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर बताता है कि सैहान कोमा में चला गया है। यह सुनकर गाजी यूसुफ एलिफ के आगे हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज सैहान को बचा लो। तो उसी वक्त एलिफ सैहान के कमरे में जाती है और सैहान से कहती है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनते ही अचानक सैहान को होश आ जाता है और सैहान एलिफ से कहता है, हम आज ही शादी करेंगे। और ये बात पीछे से गाजी यूसुफ सुन लेता है और सैहान से कहता है, मैं खुद तुम्हारी शादी एलिफ से करवाऊंगा। ये सुनकर सैहान अस्पताल से ठीक होते ही तुरंत एलिफ को शादी की शॉपिंग करवाने ले जाता है और पीछे से जिक्रिया गाजी यूसुफ के पास आकर कहता है, अगर हम एलिफ को मरवा दें तो हम मरियम का रेस्टोरेंट अपने नाम करवा लेंगे। ये सुनकर गाजी यूसुफ तुरंत जिक्रिया से कहता है, एलिफ के खाने में जहर मिला दो। ये सुनकर जिक्रिया तुरंत एलिफ के खाने में जहर मिला देता है और जैसे ही सैहान और एलिफ शादी की शॉपिंग करके घर आते हैं तो उसी वक्त सैहान मौलवी साहब को बुलवा लेता है और जिक्रिया एलिफ को खाना देता है और एलिफ जैसे ही खाना खाती है तो उसी वक्त एलिफ बेहोश हो जाती है। यह देखकर सैहान तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर तुरंत एलिफ की हार्ट बीट चेक करती है और सैहान को बताती है कि एलिफ को किसी ने जहर वाला खाना दिया है, इसलिए एलिफ की मौत हो गई है। ये सुनकर सैहान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर गाजी यूसुफ जिक्रिया को अपने साथ ले जाता है और मरियम के रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लेता है और उसी वक्त वहां सैहान आ जाता है और जिक्रिया के सिर पर पिस्टल रखकर कहता है, एलिफ को जहर वाला खाना तुमने दिया था। तो इस पर जिक्रिया डर कर गाजी यूसुफ का नाम बता देता है। यह सुनकर सैहान तुरंत गाजी यूसुफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके तुर्की चला जाता है और वहां सैहान को एक रेस्टोरेंट में एलिफ की हमशक्ल बहन इल्हाम दिखती है और सैहान इल्हाम को एलिफ समझ लेता है और उसी वक्त इल्हाम सैहान के सामने एक लड़के से जाकर गले लग जाती है। यह देखकर सैहान इल्हाम का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम एलिफ हो? तो इस पर इल्हाम सैहान को बताती है कि मैं एलिफ की बहन हूँ। यह सुनकर सैहान इल्हाम को एलिफ की मौत के बारे में बताता है। यह सुनकर इल्हाम सैहान के साथ वापस पाकिस्तान आ जाती है और सैहान इल्हाम को एलिफ और मरियम की कब्र पर ले जाता है और इल्हाम मरियम का रेस्टोरेंट खुद संभाल लेती है। और दोस्तों, क्या आप इल्हाम और सैहान की शादी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्शन है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस।